गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल ज्योति जनरल नर्सिंग। आज की हमारी टॉपिक है एन। तो पिछली वीडियो में हमने एन के बारे में पूरे डिटेल से जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे इंसिडेंट और इवेंट कितने प्रकार के होते हैं, एन में कुल कितनी कमेटी होती है और वो क्या कार्य करती है, पेशेंट के क्या राइट्स होते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, न्यूरोलिस्टिक इंजरी क्या होती है। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ इंसिडेंट या इवेंट। तो 3 प्रकार के इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट, एडवर्स इवेंट। एडवर्स इवेंट यह एक ऐसी घटना है जो ट्रीटमेंट के दौरान प्रेजेंट हो सकती है, जैसे किसी ड्रग का रिएक्शन इत्यादि। सेकंड है नियर मिस इवेंट। नियर मिस इवेंट यह एक ऐसी घटना है जिसके परिणाम स्वरूप पेशेंट को किसी भी तरह की चोट या गंभीर क्षति हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और थर्ड, सेंटिनल इवेंट। सेंटिनल इवेंट यह एक ऐसी घटना है जिसके फलस्वरूप पेशेंट को गंभीर रूप से मानसिक या शारीरिक चोट पहुंची हो। इस घटना में विशेष रूप से अंग या कार्य का नुकसान शामिल है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एनएबीएस के अंतर्गत हॉस्पिटल में घटने वाली घटनाओं को 24 घंटे के अंदर फिलअप करके रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। नाउ लिस्ट ऑफ कमिटी एंड वर्क। एनएबीएस के अंतर्गत कितनी कमेटी आती है और उसके क्या क्या वर्क हैं। तो एनएबीएस के अंतर्गत कुल 9 कमेटी आती है। फर्स्ट, क्वालिटी कोर कमेटी। यह एक अस्थायी समिति है। इसका उद्देश्य दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए रोगियों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता का आश्वासन करना है। सेकंड कमेटी, मेडिकल रिकॉर्ड एंड ऑडिट कमेटी। इसका प्राथमिक उद्देश्य चिकित्सा परिणामों की गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करना है। थर्ड, एचआर एंड ग्रीवियंस हैंडलिंग कमेटी। यह समग्र एचआर नीति और किसी भी कर्मचारी की शिकायतों का मूल्यांकन करना इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य है। फोर्थ, इथिक्स कमेटी। हॉस्पिटल में रिसर्च संबंधी गतिविधियों की समीक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। 5, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इस कमेटी का कार्य अस्पताल में संक्रमण को रोकने, नियंत्रित करने और डिसइंफेक्शन प्रोसेस को देखना है। 6, सेक्सुअल हरासमेंट प्रिवेंशन कमेटी। इस कमेटी का मुख्य कार्य हॉस्पिटल में कर्मचारियों के बीच लिंग समानता को बढ़ावा देकर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और यौन उत्पीड़न को रोकना है। 7, सीपीआर कमेटी। इसका कार्य कोड ब्लू और हॉस्पिटल में सीपीआर के लिए पहल करना है। 8, डिजास्टर एंड सेफ्टी कमेटी। इस कमेटी का मुख्य कार्य मरीज को सुरक्षित और प्रभावी देखभाल प्रदान करना है। 9, ड्रग एंड थेराप्यूटिक कमेटी। इसका कार्य चिकित्सा संबंधी एवं दवा संबंधी मुद्दों पर सलाह देना है। पेशेंट की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेशेंट्स राइट, एक्सेस टू केयर, देखभाल का अधिकार। नो द केयर प्रोवाइडर, देखभाल करने वालों को जानने का अधिकार। रिस्पेक्ट, सम्मान का अधिकार। मैनेजमेंट ऑफ पेन, दर्द के उचित प्रबंधन का अधिकार। प्रॉपर कम्युनिकेशन, संचार का अधिकार। इंफॉर्मेशन एजुकेशन, सूचना का अधिकार। नो एक्सपेक्टेड कॉस्ट एंड चार्जेस, अपेक्षित शुल्क जानने का अधिकार। टेक गिव कंसेंट, सहमति लेने या देने का अधिकार। कंप्लेन यानी शिकायतों का अधिकार। प्राइवेसी या कॉन्फिडेंशियलिटी अर्थात गोपनीयता का अधिकार। सेकंड ओपिनियन अर्थात दूसरी राय लेने का अधिकार। डोनेट हीज आर्गन, अंग दान देने का अधिकार। पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेशेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं। अस्पताल परिसर के वातावरण को साफ एवं स्वच्छ रखें। अस्पताल के अंदर दिए गए नियमों का पूरी तरीके से पालन करें।
दूसरे मरीज परेशान हों ऐसा बोलचाल एवं व्यवहार ना करें। मरीजों की देखभाल में लगे लोगों का सम्मान करें। अस्पताल की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। अस्पताल में एक से ज़्यादा साथी ना लाएं। यदि बच्चे मरीज ना हो तो कृपया करके उन्हें अस्पताल ना लाएं। पंजीकरण के समय वित्तीय एवं अन्य दशाओं का ध्यान रखें। जांच एवं ऑपरेशन के उचित परिणाम के लिए चिकित्सक की सलाह का पालन करें। नीडल स्टिक इंजरी। Needle stick injury is a wound piercing the skin caused by a contaminated needle. Healthcare personnel are at increased risk of this injury. यह एक ऐसी इंजरी होती है जब स्किन को गलती से इस्तेमाल की हुई नीडल से पंक्चर हो जाती है। हेल्थ केयर पर्सनल को इसका खतरा बढ़ जाता है। इस तरह के चोट से फैलने वाली रक्त जनित बीमारियों में HIV, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी शामिल है। इट्स अकर ड्यू टू अनसेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस। इंजेक्शन की अनसेफ प्रैक्टिस से नीडल को रिकैपिंग के दौरान, पेशेंट के मूवमेंट के दौरान और BMW की कलेक्शन के दौरान, ड्यूरिंग डिसेबल आर डिस्पोज। नीडल स्टिक इंजरी होने पर क्लीन इन रनिंग वाटर विथ सोप। वुंड को रनिंग वाटर में सोप की सहायता से धोना चाहिए। इन्फॉर्म हाइकर अथॉरिटी टू फर्दर एक्शन। हाइकर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए फर्दर एक्शन के लिए। डू नॉट क्या नहीं करना चाहिए। डू नॉट पुट प्रिंक्ड फिंगर इन माउथ। डू नॉट स्क्वीज वुंड टू ब्लीड इट। खून को ना ही मुंह में लेना है और ना ही उसको प्रेस करना है। डू नॉट यूज ब्लीच, क्लोरीन, बीटाडीन और एनी अदर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। ब्लीच का उपयोग नहीं करना है। किसी क्लोरीन, बीटाडीन या फिर किसी भी प्रकार के एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का प्रयोग नहीं करना है। थैंक यू।